नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव में धनखड़ की बड़ी जीत, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ ने मार्गरेट अल्वा को कड़ी टक्कर दी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़। ये बड़ी और अहम खबर, 528 वोट जगदीप धनखड़ को मिले हैं, जबकि मार्गरेट अल्वा की अगर बात की जाए तो 182 वोट उनको मिले हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीए के उम्मीदवार थे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़, जिनको 528 वोट मिले हैं, और विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा, जिनको 182 वोट मिले हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर थी। तो फिलहाल जो बड़ी खबर सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सबकी निगाहें रिजल्ट पर टिकी थी, क्योंकि इससे पहले जो काउंटिंग चल रही थी और रिजल्ट का इंतजार था, अब वो डिक्लेयर हो चुका है और जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले हैं। तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़, जिनको 528 वोट मिले हैं, अपने आप में यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। मार्गरेट अल्वा की अगर बात की जाए, जो विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, उनको 182 वोट मिले हैं। 725 सांसदों ने मतदान किया था। काउंटिंग चल रही थी, सबकी निगाहें टिकी थी रिजल्ट पर, और देश के उपराष्ट्रपति होंगे जगदीप धनखड़। ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। देश के अगले उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव हुए, उसके नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजों में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने जीत हासिल की है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने जो जानकारी दी है, और आपको बता दें कि 528 वोट मिले हैं जगदीप धनखड़ को, अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा ये है। और वहीं विपक्ष के इस पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा, 182 वोट उनको मिले हैं, जबकि 15 वोटों को रद्द कर दिया गया था। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, 725 सांसदों ने वोट किया था। 780 में से 725 सांसदों ने वोट किया था, और 50 से अधिक सांसदों ने वोट नहीं डाला था। और उसके बाद जो अब रिजल्ट सामने आया है, 528 वोट मिले हैं जगदीप धनखड़ को। अब नए उपराष्ट्रपति पद होंगे जगदीप धनखड़। 15 वोट अमान्य घोषित किए गए हैं। 780 में से 725 सांसदों ने मतदान किया है, और 50 से अधिक सांसदों ने वोट नहीं डाला था, और 15 जो वोट हैं वो रद्द हुए हैं। और ये सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। देखिए, जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे जगदीप धनखड़। 528 वोट उनको मिले हैं। ये सीधी आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, और जश्न की तस्वीरें भी हम सुबह से लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से काउंटिंग हो रही थी और वोटिंग का जो परसेंटेज था वो बढ़ रहा था। जश्न का सिलसिला शुरू हो चुका था, और ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते हुए नजर आए थे। और आप देखिए कि किस तरह से अब जो परिणाम सामने आया है, 528 वोट मिले हैं जगदीप धनखड़ को, और नए उपराष्ट्रपति वो बनेंगे। और उन्होंने विपक्ष की जो उम्मीदवार थी उपराष्ट्रपति पद की, मार्गरेट अल्वा, उनको कड़ी टक्कर दी। 182 वोट मार्गरेट अल्वा को मिले हैं, और जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले हैं। अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देश के अगले उपराष्ट्रपति पद के लिए जो अब नाम सामने आया, जगदीप धनखड़ का एक बहुत बड़ा मार्जिन, बहुत भारी संख्या में जो उनको वोट मिले हैं, 528 वोट उनको मिले हैं, और 182 वोट मार्गरेट अल्वा को। भारत माता की, भारत माता की जय जवान। ये आप देखिए, जश्न की तस्वीरें हैं। सुबह से हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि पहले से यही कयास लगाए जा रहे थे। और जिस तरह से काउंटिंग हो रही थी और जो परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसके बाद अब रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। और हमारे साथ राज्यसभा सांसद डीपी वत्स इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बने हैं। डीपी वत्स जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। डीपी वत्स जी, सबकी निगाहें टिकी थी, क्योंकि अब तक काउंटिंग चल रही थी उपराष्ट्रपति चुनाव की। जिस तरह से चुनाव हुए और उसके बाद अब काउंटिंग आज थी, सबकी निगाहें टिकी थी, लेकिन अब रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। जगदीप धनखड़ अगले उपराष्ट्रपति होंगे। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। हमारी प्रतिक्रिया ये है कि ये जगदीप धनखड़ की जीत है, किसान समुदाय की, यानी कि पूरे
कमेरों वर्ग की जीत है, उनकी काबिलियत, और एनडीए की जीत और मोदी जी की जीत। जी। हाँ, यानी पूरे गांव के बैकग्राउंड से ही आते हैं, किसान बैकग्राउंड से आते हैं, जाने माने वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, जी। गवर्नर भी रहे बंगाल के, एक कामयाब, और पहले संसदीय मामलों के मंत्री भी रहे हैं। जी। जी। तो ये तजुर्बेकार, बहुत बैलेंस्ड, बहुत नॉलेजेबल, और मुझे खुशी इस बात की भी है कि ये सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के पढ़े हुए हैं, जी। इनको बहुत अच्छा इल्म है आर्म फोर्सेस के अफसरान का। जी। तो मैं मुबारकबाद देता हूं जी। आप सबको, और इनको बहुत बड़ी कामयाबी की मैं शुभकामनाएं देता हूं। बिल्कुल डीपी वत्स जी, लेकिन जिस तरह से एक बहुत बड़ा मार्जिन, एक बहुत बड़े अंतर से वो जीते हैं, क्योंकि 528 वोट उनको पड़े हैं। अगर विपक्ष की हम उम्मीदवार की बात करें, मार्गरेट हलवा, उनको सिर्फ 182 वोट उनको पड़े हैं, जबकि उस कंडीशन में जब 50 से अधिक सांसदों ने वोट ही नहीं डाला। हाँ, तो ये तो यूपीए की कैंडिडेट थी, यूपीए की हार है, बिखराव है, और उनके भी कुछ कैंडिडेट्स ने जगदीप धनखड़ जी को वोट दिया है। उनका वोट ना डालना भी हमारे हक में जाता है। जी। 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 तो ये मैं तो कहता हूं, बंगाल के सांसद जो तृणमूल के वो सांसद हैं, उनका एक्सचेंज करना या उनका वोट डालना भी जी। जो है वो इनकी पर्सनल रसूख की बात है और जीत है। जी। जी। बिल्कुल डीपी वत्स जी, लेकिन जी जी रखिए सर अपनी बात। हाँ, मैं ये कहता हूं कि इनको एक उपराष्ट्रपति के लिए एनडीए का उम्मीदवार चुने जाना एक बहुत सही डिसीजन था बीजेपी हाईकमांड और माननीय मोदी जी का। जी। जी। और वो कामयाबी जो मिली वो इस बात की तस्दीक करती है, इसको सर्टिफाई करती है। बिल्कुल डीपी वत्स जी, लेकिन थोड़ा राजनीति से हटके अगर हम इस पद की बात करें तो किस तरीके की पर्सनालिटी की जरूरत होती है? मतलब जिस तरह से आप देखें कि एक उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। जो भी शख्स यहां तक पहुंचता है, किस तरीके की पर्सनालिटी उसकी होनी चाहिए? मतलब क्या क्या खूबियां उसमें होनी चाहिए? देखो, एक तो सबसे पहले इनकी मैच्योरिटी जी और बैलेंस बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके साथ ये अपर हाउस है, इसमें बड़े मैच्योर पढ़े लिखे लोग, मुख्यमंत्री रहे हुए कैबिनेट मंत्री इसमें से होते हैं। तो इसका लेवल ऑफ नो हाउ, लेवल ऑफ एक्सपीरियंस और लेवल ऑफ एज बड़ा होता है। तो उस काम के लिए सैनिक स्कूल के पढ़े हुए, गांव के परिवेश से आए हुए और नॉलेजेबल, फिर मंत्री रहे, गवर्नर रहे, साथ में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट रहे, तो इस तरह की पर्सनैलिटी बहुत उपयुक्त है इस कार्य के। क्योंकि पूरे संविधान का ज्ञान, पूरे प्रोसीजर्स का ज्ञान एंड फुल मैच्योर, मेरी पर्सनल जानकारी के मुताबिक भी इज ए वेरी शार्प एंड नॉलेजेबल। तो उपयुक्त पर्सनैलिटी है, मैं तो ये कहूँ। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डीपी वत्स जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए सुबह से जश्न मनाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और ये आप तस्वीरें, आप सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से जश्न का माहौल यहाँ पर मनाया जा रहा है। हालांकि इंतजार था रिजल्ट का, रिजल्ट कब डिक्लेयर हो, अब वो घड़ियां भी आ गई हैं, रिजल्ट जैसे डिक्लेयर हुआ। हालांकि जश्न मनाने का सिलसिला शुरू से ही चल रहा था। ये तस्वीरें आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे आज दीपावली मनाई जा रही हो। ये आप तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खुशी है और किस तरह से उत्साह यहाँ पर मनाया जा रहा है। ये जश्न की तस्वीरें आप देखिए, एक बड़ी जीत बड़े मार्जिन के साथ 528 वोट मिले हैं जगदीप धनखड़ को। अब नए उपराष्ट्रपति वो बनेंगे, उनकी ताजपोशी होगी। और जो विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी मार्गरेट हलवा, उनको 182 वोट मिले हैं। हालांकि पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे
ये तस्वीरें आप देखिए, जश्न का माहौल है, तैयारियां शुरुआत से ही चल रही थी, बस रिजल्ट का इंतजार था कि जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके बाद ये जश्न जो है वो शुरू हो जाएगा। मिठाइयां बांटी जा रही हैं, डांस किया जा रहा है, बाकायदा डीजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे दीपावली आज मनाई जा रही है। तैयारियां चल रही थी, रिजल्ट का इंतजार था और जैसे काउंटिंग की प्रक्रिया खत्म हुई, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसके बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। जश्न मनाया जा रहा है, ये तस्वीरें आप देखिए, जगदीप धनखड़ जो कि जिनको बड़ी जीत मिली है उपराष्ट्रपति चुनाव में और एक बड़े मार्जिन से 528 वोट उनको मिले हैं। कड़ा मुकाबला ये माना जा रहा था जगदीप धनखड़ और मार्केट हलवा के बीच में, लेकिन एक बड़े वोट के साथ, बड़ी जीत के साथ, बड़े अंतर के साथ 528 वोट उनको मिले हैं। मार्केट हलवा को 182 वोट मिले हैं और 725 सांसदों ने मतदान किया था, अपना वोट डाला था। और देखिए, और ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। आवास है दिल्ली में, वहां पर ये आप सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा उनके साथ मौजूद हैं और तमाम दिग्गज उनके साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये आप सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जगदीप धनखड़ से मिलने के लिए, उनको जीत की बधाई देने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा भी उनके साथ मौजूद हैं। एक बड़ी जीत मिली है, 528 वोट मिले हैं जगदीप धनखड़ को और जश्न जिस तरह से मनाया जा रहा है, तैयारियां चल रही थी, सिर्फ रिजल्ट का इंतजार था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो भी उनके साथ मौजूद हैं और अब जगदीप धनखड़ से वो मुलाकात करेंगे, उनको बधाई देंगे नए उपराष्ट्रपति बनने पर। तो ये आप देखिए, तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। अंदर जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा उनके साथ मौजूद हैं। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वो मुलाकात करेंगे जगदीप धनखड़ के साथ, उनको बधाई देंगे इस जीत के लिए, जो एक बड़ी जीत उनको मिली है और नए उपराष्ट्रपति वो बने हैं। अब तक काउंटिंग चल रही थी, शुरू से ही यही अंदेशा जताया जा रहा था कि जो जीत होगी वो बड़े अंतराल में जीत होगी और हुआ भी वही। 528 वोट मिले जगदीप धनखड़ को और 182 वोट मार्केट हलवा को मिले हैं, जो विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, वो मैदान में थी, कड़ी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन अब रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। 182 वोट मार्केट हलवा को मिले हैं, जबकि 528 अपने आप में बहुत बड़ा यह आंकड़ा है। जगदीप धनखड़ को जो वोट मिले हैं 528, 780 में से 725 सांसदों ने वोट डाला था, जबकि 50 से अधिक सांसद अपना वोट नहीं डाल पाए थे उसके बावजूद भी। और देखिए, जब यह मतदान हुआ था 93% मतदान दर्ज किया गया था, 15 वोट इसमें रद्द हुए हैं और एक बड़ी जीत। जगदीप धनखड़ नए उपराष्ट्रपति होंगे और यह तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां जश्न मनाया जा रहा है। उनके अगर गांव की बात की जाए तो गांव में उनके जश्न मनाने का सिलसिला शुरू हो चुका था और आज तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे आज दीपावली का त्यौहार हो। पटाखे छोड़े जा रहे हैं, डीजे की धुन पर लोग थिरकते हुए नजर आ रहे हैं और अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं जगदीप धनखड़ को मिलने के लिए। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसके बाद बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, उनको बधाइयां दी जा रही है, शुभकामनाएं उनको दी जा रही है। तो ये आप तस्वीरें भी आप देखिए और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जश्न मनाया जा रहा है। डीजे की धुन पर लोग थिरकते हुए नजर आ रहे हैं, पटाखे छोड़े जा रहे हैं। और हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ इस वक्त फोन लाइन पर बने हैं हरियाणा के। ओपी धनखड़ जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। धन्यवाद। ओपी धनखड़ जी, जिस तरह से जगदीप धनखड़ को बड़ी जीत मिली है, बड़े अंतराल के साथ ये जीत मिली है, यानी कि 528 अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है जितने वोट उनको मिले हैं, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। देखिए, उनके व्यक्तित्व के अनुसार ही उनको बड़ी जीत मिली है जी। किसान का बेटा, पहले भी वेंकैया नायडू जी भी आंध्र के किसान के बेटे थे, राजस्थान के किसान के बेटे हैं, किठाना गांव से आते हैं। तो एक अच्छे वकील रहे हैं, एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, जो मंत्री के नाते रहे, जो राज्यपाल के नाते रहे, इनकी हर पारी अच्छी रही है। तो उस नाते से मेरी शुभकामनाएं हैं कि उपराष्ट्रपति के नाते भी इनकी पारी बहुत जोरदार रहेगी और पूरे इस इलाके में, चाहे हरियाणा है, चाहे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, देश भर में किसान हैं, सबको इस बारे में खुशी है कि एक किसान का बेटा जो है उपराष्ट्रपति के
पद पर जो है पहुंचा है। जैसे मैंने कहा पहले भी वेंकैया नायडू जी भी इसी प्रकार की बैकग्राउंड से आते थे, आप भी उसी प्रकार की किसान परिवार की बैकग्राउंड से आते हैं और एक अच्छे स्वभाव के धनी हैं आप, मृदु स्वभाव है, मिलनसार हैं और बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। वकील के नाते भी आप बहुत योग्य वकील रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के, और बाकी भी समस्याओं के समाधान के लिए एक इंटेलिजेंट व्यक्ति जो है वहाँ पहुंचा है। तो मुझे लगता है कि राज्यसभा में भी अपने दायित्व में और उपराष्ट्रपति के नाते भी अपने दायित्व में जो है महती भूमिका जगदीप धनखड़ जी निभाएंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल ओपी धनखड़ जी, और ये जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस पद के लिए चुने गए हैं जगदीप धनखड़ और जो खूबियां आपने गिनाई है, इस पद पर पहुंचना किसी भी शख्स के लिए खूबियां होना बहुत जरूरी है। जी 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 देखिए, उनको अलग अलग रूपों में काम करते हुए मैंने देखा है। जब मंत्री थे तब भी मेरा मिलना होता था, वकील के नाते भी मेरा उनसे मिलना होता था। जब राज्यपाल थे तो अभी भी मैं जाके आया था दार्जिलिंग जो है। हर स्वरूप में मेरे उससे बात रही है और उस नाते से रूप में उन्होंने अपना बेस्ट देने का प्रयास किया। बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, बहुत संयम के साथ। तो उस नाते से बहुत पेशेंस वाले व्यक्ति भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं और कृतित्ववान भी हैं, सभी गुण एक साथ, तो साहसी भी हैं। चुनौतीपूर्ण स्थितियां बहुत थी हम देख रहे थे जो है उनके सामने, तो बड़े साहस के साथ सब चुनौतीपूर्ण साथियों उनमें जो है बहुत धैर्य के साथ उन्होंने काम किया है। एक योग्य व्यक्ति आज जो है चुने गए हैं। ये सारे देश में इस बात की खुशी की लहर है। बिल्कुल, चलिए ओपी धनखड़ जी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं और तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं जगदीप धनखड़ से मिलने के लिए, उनके साथ नड्डा भी उनके साथ मौजूद हैं और अब ये मुलाकात वो करेंगे जगदीप धनखड़ के साथ। देखिए 528 वोट उनको मिले हैं और ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांटे की टक्कर ये मानी जा रही थी क्योंकि विपक्ष की जो उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी मार्गरेट अल्वा, विपक्ष की तरफ से उनको मैदान में उतारा गया था जगदीप धनखड़ की टक्कर के लिए। और जिस तरह से अब परिणाम सामने आए हैं उससे तो चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि एक बहुत बड़ा अंतर है। अपने आप में 528 वोट मिले हैं जगदीप धनखड़ को, जबकि मार्गरेट अल्वा की बात करें तो 182 वोट उनको मिले हैं। अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा अंतर यह है। और देखिए जिस पद की हम बात कर रहे हैं, जो जगदीप धनखड़ बने हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए उनको चुना गया है। कहा जाता है कि एक ऐसा सम्मानजनक पद है जिसमें बहुत हम्बल नेचर होना, क्विकली एक्शन आप ले सकें, क्विकली डिसीजन आप ले सकें, नॉलेजेबल होना, और वो सारी खूबियां उनमें हैं क्योंकि जिस तरह से उनका बैकग्राउंड रहा है, किसान बैकग्राउंड से वो आते हैं, कानूनी पढ़ाई उन्होंने की है, राजनीतिक समझ उनको है और क्विकली डिसीजन वो लेते हैं, क्विकली एक्शन वो लेते हैं, नॉलेजेबल वो हैं। ये तमाम प्लस पॉइंट रहे हैं उनके। तो देखिए जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को हुआ था। उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, राजस्थान के झुंझुनू के किठाना गांव में उनका जन्म हुआ था। और इसी के साथ ही गांव में अक्सर वो आते जाते रहते हैं क्योंकि वो एक किसान बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। पिता चौधरी गोकुल चंद खेती बाड़ी करते हैं, उनके जो पिता है वो खेती बाड़ी करते हैं। धनखड़ चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल्स में भी पढ़े लिखे, यानी कि आर्मी की समझ भी उनको है। ग्रेजुएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से उन्होंने की है अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई। 1977 में उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत भी की है, यानी कि प्लस पॉइंट है कि कानूनी नॉलेज भी उनको है। 1986 में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी उनको बनाया गया था। और इसी के साथ ही जगदीप धनखड़ बार काउंसिलिंग के सदस्य भी रहे हैं। तो ये उनके प्लस पॉइंट है जो हम आपको बता रहे हैं। धनखड़ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी रह चुके हैं, ये देखिए। और इसी के साथ ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पेरिस के सदस्य भी वो रह चुके हैं। इसी के साथ ही राजस्थान में जाटों के आरक्षण दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही है। और 19वीं लोकसभा में झुंझुनू से सांसद और केंद्रीय मंत्री भी वो रह चुके हैं। तो ये उनके प्लस पॉइंट हैं। अजमेर के किशनगढ़ से विधायक रह चुके हैं धनखड़। और इसी के साथ ही आपको बता दें हरियाणा के किसान नेता चौधरी देवीलाल के करीबी भी वो रह चुके हैं। और वो खुद एक किसान बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, किसान फैमिली से आते हैं। उनके पिता जो हैं खेती बाड़ी करते हैं।